अल्लाह की इज्जत की कसम, सरकार ने मदीने में बुलाया और जब हज मुकम्मल करने के बाद मदीना पहुंचे, सरकार का गुंबद देखा तो मैं कहने पे मजबूर हो गया। नबी के इश्क में लोग जाने देते थे, एहसास ना होता था। मैंने कहा इतना लंबा जमाना गुजरने के बाद जब गुंबद खजरा को देखने में इतना मजा है तो फिर सरकार के रुखे ज़ेबा को देखने में कितना मजा होगा। वाह वाह वाह। अरे चेहराए मुस्तफा, सब पढ़े जितने खड़े हैं, जो बैठे हैं मोहब्बत में पढ़े सरकार की। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। हम लालू वाला में नबी की नात पढ़ रहे हैं, सरकार मदीने से सुन रहे हैं। एक मर्तबा हाथों को गवाह बनाओ, हाथों को उठाओ और इश्क में पढ़ लो। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए, रह गए। चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। अब शेर सुने कि चांद तो हो गया, मुफ्ती साहब चांद तो हो गया जो ये उंगली उठे, कि चांद तो हो गया, अरे जो ही उंगली उठे। अरे दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए। तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शकील रजा साहिब क़िबला रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ये मौजज़ा तो तुमने सबने सुना है ना, उंगली से सरकार ने चांद के टुकड़े किए। अच्छा, वहां अपने ही नहीं थे, गैर भी तो थे। सुने यार, अरे चांद तो हो गया जो ये उंगली उठे, कि चांद तो हो गया, अरे जो ये उंगली उठे। ऐसे देखें, अरे दुश्मन मुस्तफा देखते रह गए। चेहराए मुस्तफा देखते वाह 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 रह गए। और हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर, कि हम गुनाहगार पहुंचे दरे पाक पर। ये अता पर अता देखते रह गए। चेहराए मुस्तफा देखते। वाह वाह वाह, बहुत खूब। एक शेर उलमा की नजर थोड़ा सा भारी है, आप समझेंगे इधर नहीं, कि ओ जैसे राह पे पहुंचे जिब्रील में, कि ओ जैसे राह पे पहुंचे अरे जिब्रील में, रिफ़अत मुस्तफा देखते रह गए। आवाज बढ़ाइए, रिफ़अत मुस्तफा देखते रह गए। बोले चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। चेहराए मुस्तफा देखते। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, वाह। ज़हन हाजिर रखें, रब ने ऐलान फरमाया
या युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। वाह। चच्चा नींद तो नहीं आई? आंख बंद कर रहे हो तो हमें गड़बड़ लग रही है। हाँ, आंख बंद मत करो जरा, हाँ ना, खोले रहो तो अच्छा लगेगा। अच्छा, जलसे में अगर कोई करीब में सो जाए तो उसको बेदार करने का नुस्खा जानते हैं आप? उसके कान में बोलिए सुभान अल्लाह, तो उसको ऐसा लगे जैसे कब्र में मुनकर नकीर उठा रहे हैं। हाँ, तो घबराना नहीं है, जरा यार बेदारी के साथ सुने। अच्छा ए बाबू, वाह वाह वाह। हम आपके हाथ जोड़ लें, रख दीजिए थोड़ी देर प्लीज, थोड़ी देर रख दीजिए मोबाइल प्लीज, थोड़ी देर कुछ सुन लें, है ना। इसमें जो ये फेसबुक में मैसेज, व्हाट्सएप पे ये आते रहते हैं, फिर देखेंगे, मैं भी देखूंगा, बहुत सारे आएंगे, दुनिया भर से आते हैं हमारे पास भी, मगर जब इधर बैठे हैं तो सुन लें। बेटवे बेटे बैठ जा, बैठ जा। इस मोबाइल ने हमारी नस्लों का सत्यानाश कर दिया। एक साल में सऊदिया से आए ना तो माँ के करीब में बैठ के माँ की खैर खबर नहीं पूछ सकता, मोबाइल में कुचर 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 कुचर, फुर्सत ही नहीं है। नौजवानों, हालात बदले हैं, दुनिया बदल रही है, तुम भी अपने हालात को बदलो। दुनिया कहां से कहां चली जा रही है। वाह भैया रिपीट पैदा कर दो थोड़ी सी, इसमें रिपीट दे दे। दुनिया के हालात बदले हैं, दुनिया चांद का सफर कर रही है। मेरा नौजवान सोने लगा है, हमें तो तब खुशी होती जब हमारे बच्चे आईएएस अधिकारी होते, आईपीएस होते, इंजीनियर होते। ये लालू वाला, मैंने इस कोने से मैं दाखिल हुआ और उधर तक निकल गया। माशाअल्लाह मौलाना शहजाद साहब ने खाना भी बिल्कुल आखिर वक्त में रखा है जाके, तबीयत खुश हो गई, क्योंकि खाना खाने के बाद शाम के टहलना चाहिए। तो हम इधर से चले, मेरा यार क्या लालू वाला याद रहेगा, टहलवाया है हजरत ने, खाना खा के चलिए 2 किलोमीटर तक चलिए। बहरहाल सुने आप, इंशाअल्लाह सुनेंगे तो तबीयत खुश होगी। दुनिया के हालात बदले हैं, हम क्या करने लगे, हमारे हालात कैसे हो गए, गौर करें मेरे जुमले पर। अच्छा, तुम्हारा इतना बड़ा गांव है, कितनी मस्जिदें हैं? 5। पूरे गांव में ये बताओ जज कितने हैं? एक भी नहीं है ना। अच्छा, ये जज जो होते हैं ये जिन्नात होते हैं कि इंसान? अब इसी ज़िमन में एक जुमला मुफ्ती साहब, गोश्त खाना सुन्नत है। अब तो मुस्कुरा दो, हाँ, गोश्त के नाम पे मुस्कुराया करो। हाँ, गोश्त खाना सुन्नत है, मगर उलमा बैठे हैं रोज खाना सुन्नत नहीं है। तवज्जो है, रोज खाना सुन्नत नहीं है। 300 के पार हो गया, 1 महीने में 1 दिन खा लो। कारी साहब क्या बनवाया मैंने, बताओ? मैंने हजरत से कहा था कि दाल बनाना, सब्जी बनाना, क्योंकि खुद भी अमल करना चाहिए। गौर करें, बहुत अच्छा जुमला दे रहा हूं हजरत, अगर कैच कर लिया तो नस्लें आबाद हो जाएंगी। महाराणा शरीफ से एक नारा दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। शकील अहमद रिजवी ने एक भारत में नया नारा दिया है, बंगाल की वादियों से उठा। 29 दिन में, तवज्जो, पूरे महीने में 1 दिन खाएंगे, 29 दिन का पैसा बचाएंगे और इस पैसे को बचा के नस्लों को पढ़ाएंगे ताकि हमारी नस्लों का इतिहास लिखा जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। पैसा बचाओ, और पैसा बचाने के बाद 29 दिन दाल से खा लो, चटनी से खा लो, फाका कर लो, मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। नौजवानों गौर करें मेरे जुमले पे, कलम इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। किसी के पास कलम है? कलम है किसी के पास? जरा कलम दे दे मुझे, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कलम है साहब, ये कलम है। तलवार इतनी बड़ी होती है,
बंदूक की गोली बहुत दूर तक जाती है, मगर याद रखना हजारों बंदूकें एक तरफ, हजारों तलवार एक तरफ, उनकी कोई ताकत नहीं है इस कलम की जो ताकत है। इसलिए अपनी नस्लों के हाथ में ये कलम दे दो, लोगों इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। जिस नस्ल को देखो आगे बढ़ने लगी है, जिस कौम को देखो अपने बच्चों के हाथ में कलम देने में लगी है, मगर मेरे नस्ल का यह हाल है, मेरी कौम का यह हाल है, मेरे बच्चों का यह हाल है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल, अय्याशों के मनाजिर, गंदे ड्रामे, गंदे गाने, और कुछ नहीं मिलता। शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी रातों को रंगीन करने में लगे हैं, अपनी जिंदगी बर्बादी के दहलीज तक पहुंचाई है। कोई ख्याल नहीं नौजवानों को, कोई एहसास नहीं। दुनिया तुम पे हंस रही है, दुनिया तुम्हें मारने लगी है, कभी टोपी के नाम पे, कभी दाढ़ी के नाम पे, कभी नमाज के नाम पे, कभी कुरान के नाम पे, मगर नौजवान को कोई एहसास नहीं है। सुने, ये मुफ्तियान इस्लाम बैठे हैं, आप सुनेंगे चेहरा खिल जाएगा। बिहार के एक मुफ्ती शाहिद मिसबाही हैं। जितने बच्चे कॉलेज से पढ़ते हैं मेरे जुमले पे गौर करें, मुफ्ती हैं साहब, मिसबाही मुफ्ती हैं, और मुफ्ती होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिले का डीएम भी है। बोल दे सुभान अल्लाह। आईएएस अधिकारी भी है, एक आलिम भी है और आईएएस अधिकारी भी है। आज भी मुझे मौलाना फुरकान पटना एयरपोर्ट की वो बात बार बार याद आती है। जब पटना एयरपोर्ट में मैंने एंट्री की, फ्लाइट की तरफ हम चले, मेरे पीछे पायलट, हाथ में बैग है, चेहरे पे दाढ़ी देखी, मुस्कुरा के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। लबों पे मुस्कुराहट आई देख के। नेम प्लेट पे देखा मुफ्ती साहब नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? मुस्कुरा के कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके चलूंगा। मैंने कहा शकील अहमद रजवी फ्लाइटों से सफर तो बहुत किए हैं, मगर आज जिस फ्लाइट से तो पटना से दिल्ली जाने वाला है उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। हाय हाय वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। दुनिया तुम्हें मारने लगी है, दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है, तुम्हें बर्बाद कौम कहती है, तुम्हें ये ताने दिए जाते हैं ये वो कौम है जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं मगर पढ़ाते नहीं है। बोलो ईमानदारी से, ये ताने मिलते कि नहीं मिलते हैं? बच्चे तो पैदा करते हैं मगर पढ़ाते नहीं है। लालू वालों मेरे जुमले सुन लो, हमें बच्चे भी पैदा करने हैं और बच्चों को काबिल भी बनाना है। बोले सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को आलिम भी बनाना है, आईएएस अधिकारी भी बनाना है, आलिम भी बनाना है, प्रोफेसर भी बनाना है, आलिम भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, आलिम भी बनाना है, पायलट भी बनाना है। तब हमारी नस्लों का इतिहास लिखा जाएगा। 2-4 लालू वाले में इंस्पेक्टर होते, 2-4 जज होते, कुछ ना सही, कम से कम और भी कुछ नहीं तो कम से कम 10-20 MBBS होते। है एक आध MBBS माशाअल्लाह। खुशी होती साहब जब चैम्बर में जाते हैं, डॉक्टर अपना देखते हैं, तबीयत खुश होती है, यार कम से कम हमारा अपना डॉक्टर है। तुम मुरादाबाद वाले हो, कुछ दिनों 3-4 साल पहले मुरादाबाद मंडल का एक डीएम साहब आए थे, नाम गालिबन जुहैर खान था, आप लोग सब जानते हैं। माशाअल्लाह सीना चौड़ा होता था आजू बाजू जिले वालों का, यार मुरादाबाद मंडल का डीएम अपना है, सुभान अल्लाह। थाने में इंस्पेक्टर अपना आ जाए, सीना चौड़ा है तो इंस्पेक्टर साहब अपने हैं, मगर करने क्या लगी हैं नस्लें? रातों तो मोबाइल, अय्याशियों के मनाजिर, मक्कारी, ना बहन का ख्याल है, ना घर में इज्जत का ख्याल है। मेरी बहन जाती कहाँ है? अभी तुमने कानपुर से छपने वाली खबर नहीं सुनी? कितनी डेंजर खबर थी वो। 15 साल की तुम्हारी बेटी है, रोज नशे की गोलियां देके अय्याशों के अड्डों पे जाती है। जब मां सख्त बीमार होती है हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टरों ने रिपोर्ट की, डॉक्टरों ने चेकअप कराया, चेकअप में पता चला, डॉक्टर साहब ने कहा ओ बूढ़ी माँ उम्र ज्यादा है, नशे की गोलियां इतनी
गोली ना खाया करो। वो बूढ़ी माँ कहती है बेटा डॉक्टर साहब मैंने आज तक कभी नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। जब पता चला नशे की गोलियां खिलाता कौन है तो पता चला वही बेटी जिस बेटी को 9 महीने माँ ने पेट में रखा था, पैदाइश की दिक्कतें उलझनों को झेला था। जब 15 साल की हो गई आज रोज नशे की गोलियां देके ये बेटी अय्याशे के अड्डों पे जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कभी तुमने एहसास नहीं किया, कभी नौजवानों तुमने ख्याल नहीं किया, कभी तुमने ये ख्याल किया होता। लालू वालों इधर से उधर तक मेरे जुमले लिखो। जब तुम अपनी बीवी को एक जोड़ी कपड़े लाके देते हो, जाड़े के मौसम में जब बीवी को जूता लाके देते हो, कभी चादर लाके देते हो, कभी चूड़ी लाके देते हो, कभी दुपट्टा लाके देते हो, उसी घर में तेरी बहन भी रहती है। कभी तूने ये ख्याल नहीं किया अगर एक जोड़ी कपड़े मैं अपनी बीवी के लिए लेकर आया हूं, एक जोड़ी कपड़े मैं अपनी बहन के लिए भी लेकर आऊंगा, चादर बीवी के लिए आई है बहन के लिए भी लाऊंगा, जूता बीवी के लिए आया है बहन के लिए भी लेके आऊंगा, कपड़े बीवी के लिए आए हैं जो जरूरत के सामान है। अगर मेरी बीवी के कपड़े हैं, चादर है, जूते हैं, जो भी जरूरत का सामान है, अपनी बहन से कहो मेरी बहन अगर चादर की जरूरत है मैं तेरे लिए हाजिर हूं, कपड़ों की जरूरत है मैं तेरे लिए हाजिर हूं, चप्पल की जरूरत है मैं तेरे लिए हाजिर हूं। ओ मेरी बहन अगर तू मेरी जान मांगेगी मैं तुझे अपनी जान दे दूंगा, मगर मेरी इज्जत की हिफाजत मेरी बहन तेरे हाथ है। जब तू अपनी बहन से इतना प्यार करेगा हर कोने पे हर कदम कदम पे ये बहन तेरी इज्जत की हिफाजत करती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ना घर में बीवी के लिए सब आता है, बहन के लिए कोई नहीं आता साहब। अजीब रंग है घरों के। बहनों का भी कुछ हक है। ये बैठे उलमा उठाओ तारीख के पन्ने, जाने कायनात की वो रजाई बहन हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। गौर करेंगे जुमले पे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अच्छा।